हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर। ये जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में एजुकेशनल मैनेजमेंट वाले टॉपिक में दिया हुआ है आपका। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बताते हैं कि आधार क्या है, इनके अंतर किस आधार पर हम कर रहे हैं। निरीक्षण जो है वो केवल अर्थ के आधार पर हम देखें तो तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है। पर्यवेक्षण देखें हम तो ये जो होता है ये वास्तविक जानकारी प्राप्त करता है। अगला है कि कार्य क्या होता है, तो ये जो होता है निरीक्षण, ये आलोचनात्मक होता है, ठीक है ना। उनकी व्यवस्था के दोष और कमियां बताकर उनकी ये आलोचना करता है। फिर उनको जो निरीक्षण होता है वो होता है आदेशात्मक, निरंकुश होता है, प्रभुत्वपूर्ण होता है और आदेशात्मक होता है। ये जो होता है विद्यालयों की व्यवस्था, संचालन, आर्थिक पहलू और उपस्थिति से अधिक संबंध रखता है। निरीक्षण जो होता है वो अल्पकालिक और आकस्मिक होता है। चलिए अब हम देखते हैं पर्यवेक्षण। तो पर्यवेक्षण जो होता है वो होता है शिक्षण की जो व्यवस्था होती है उसकी कमियों को दूर करके और शैक्षणिक स्तर पर सुधार करने का जो है मार्गदर्शन होता है इसमें। उसके अलावा ये लोकतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और रचनात्मक होता है। इसका संबंध जो होता है शिक्षण सुधार कार्यक्रमों से होता है। ये होता है सतत। तो फ्रेंड, ये जो है इसकी मुख्य विशेषता है कि पर्यवेक्षण एक सतत प्रक्रिया होती है और निरीक्षण जो है वो एक अल्पकालिक और आकस्मिक प्रक्रिया होती है। उद्देश्य क्या होता है इसका उद्देश्य होता है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और सूचना प्राप्त करना। पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, ये होता है उन्नति के लिए प्रयास करना और निर्देशन देना, ठीक है। अगला है कि दृष्टिकोण इसका कौन सा है, तो भाई दृष्टिकोण इसका आलोचनात्मक है और पर्यवेक्षण का दृष्टिकोण सुधारात्मक है। अगला है कि प्रकृति क्या होती है। इसकी प्रकृति जो होती है वो आधिकारिक होती है, ठीक है। निरीक्षण जब भी किया जाएगा वो आधिकारिक तौर पे होगा और नियंत्रण के द्वारा होगा और इसका स्वरूप इस कारण संकुचित होता है। पर्यवेक्षण की प्रकृति जो होती है वो प्रजातांत्रिक या सहयोगात्मक होती है। इसका स्वरूप व्यापक होता है। संबंध क्या है कि निरीक्षक और व्यक्तियों के मध्य जो संबंध होता है वो होता है शासक और शासित की तरह। इसमें निरीक्षक जो होता है वो एक अधिकार के रूप में होता है और पर्यवेक्षक और व्यक्तियों के मध्य क्या संबंध होता है, समानता और मित्रता के संबंध होते हैं। पर्यवेक्षक एक परामर्शदाता के रूप में होता है। नेतृत्व क्या होता है कि निरीक्षण में नेतृत्व का अभाव होता है, वो बस थोप देता है कि यह चीज़ ऐसी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। पर्यवेक्षण में क्या होता है, खुद के द्वारा ही जो संभव होता है वो किया जाता है सबके सहयोग से कि इसमें ये सुधार होने चाहिए, तो उसमें सबका ध्यान रखा जाना चाहिए। अब है वातावरण क्या होता है। निरीक्षण जो होता है वो भय का वातावरण का निर्माण करता है, लेकिन पर्यवेक्षण जो होता है वो भय मुक्त वातावरण में ही संभव हो सकता है क्योंकि उसमें सबका सहयोग चाहिए होता है। भूमिका क्या होती है, निरीक्षण व्यक्तिनिष्ठ होता है। ये होता है निरीक्षक और शिक्षक के मध्य, जिसमें निरीक्षक की भूमिका प्रभावी होती है। पर्यवेक्षक क्या होता है, सामूहिक होता है, उसमें सभी की भूमिका होती है, जैसे कि पर्यवेक्षक शिक्षक हो गया, अभिभावक हो गया, शिक्षार्थी हो गया, सभी। भावना इसकी होती है मूल्यांकन करना, छिद्रान्वेषण करना होता है। सामान्यतः एक या दो व्यक्तियों पर होता है निरीक्षण करने का दायित्व। इसकी जो पर्यवेक्षण की भावना है वो होता है कुशल तकनीकी सेवा उपलब्ध कराना। तो पर्यवेक्षक का कार्य होता है सहायता और मार्गदर्शन करना। ये सामान्यतः 3 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।